अस्सलाम वालेकुम जी। रात के 12 बजे हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुनेर के इलाके डगर में। यहाँ पे DHQ हॉस्पिटल के बाहर में मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अहले इलाका हैं और कुछ जो इमदादी कारकुन हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और ये जानते हैं कि ये जो एक कुदरती आफत थी, कितना नुकसान हुआ है, अब तक कितनी रिकवरीज हुई हैं और आगे मजीद क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन कौन आ रहा है। यहाँ के जो लोकल्स हैं ये कल से यहाँ पे मौजूद हैं, परसों से, और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाजेब खान नाम है मेरा। आप ये बताएं कि ये जो आफत आई है कब आई है, सुबह की रात में आई है और कितने बजे आई थी? ये सुबह के टाइम आई है, तकरीबन 10 से 12 बजे तक आई है और बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए है उसमें। और यहाँ पे जो है ना सैलाब बहुत ज़्यादा हो गए और वो लोगों की कंट्रोल से बाहर थे, तो इसलिए जो है ना मीडिया के ज़रिए सारा इलाके को ये पैगाम पहुँच गए और बहुत लोगों ने ताउन कर दिया। हमारा जो मर्दान के लोग हैं, हम खुद मर्दान सिविल डिफेंस से, डायरेक्टर सिविल डिफेंस और कमिश्नर सिविल डिफेंस ने उसकी तरफ से हम आए हुए और उसने जो है ना ये पैगाम जारी कर दिया, जो मर्दान के लोग जितने भी है, हमारे जितने मर्दान के लोग हैं, उसको ये पैगाम जारी किए ये कमिश्नर की तरफ से, जो आप लोग जितना ताउन कर सकते वहाँ पे फौरन चली जाओ। ये जो है ना, आप ये बताएं कि यहाँ पे अब तक जो है वो कितनी शहादतें हो चुकी हैं, कोई अभी तक कोई फिगर आई है? अभी तक तो कोई मालूमात नहीं हुए, लेकिन लाशें तो बहुत ज़्यादा आई हुए और इसके अलावा जो है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें लोगों को पहुँचाए, बहुत ज़्यादा नुकसानात हुआ है। आप बता रहे थे कोई स्कूल भी जो है वो बच्चों समेत जो है वो चला गया पानी में। जी सर, यहाँ पे स्कूल था और उसमें स्कूल में जितने भी बच्चे थे वो सारा जो है ना पानी के साथ चले गए। वो सारा जो है ना कितने कितने लोग थे? तकरीबन 2 से 250-300 लोग बता रहे जो यहाँ इतने तादाद थी इस स्कूल में। और इसके अलावा उसका जो टीचर थे वो भी जो है ना पानी में डूब गए। और इसके अलावा जितने ये इलाका था उसका सारा जो खवातीन थे या मर्द थे वो उसको तैरना भी नहीं आता था। सारे लोग जो है ना वो सैलाब की शिकार हो गए और सैलाब की वजह से वो सारा इस पानी में चले गए। और अभी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे गांव के गांव जो है वो मलबे तले अभी तक उनकी लाशें ही हो सकती हैं, क्योंकि 3 दिन गुजर चुके हैं। अभी तक है, लाशें बहुत जो है ना अभी भी मलबे के नीचे है और हम बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं इस मलबे को उठाते और लाशें नीचे से निकालते हैं। ये मर्दान से भी बहुत लोग आए हुए, सिविल डिफेंस की तरफ से आए, आवाम भी आए हुए, जितने ताउन कर सकते हैं जितना लोग वो आ जाते हैं यहाँ पे और अपना मेहनत करते हैं और लोगों के निकालते हैं। नाज़रीन, सुबह से जो लोग यहाँ पे मर्दान से आए हुए थे वो यहाँ पे कब्रों की इज्तिमाई कब्रें चूँकि यहाँ पे होनी है उनकी खुदाई कर रहे थे, और ये लोग अभी रास्ते में हमारे साथ आए। ये लोग भी मर्दान से, और इन्हें इस बात के लिए बुलाया गया कि आप लोग यहाँ पे आएँ और मज़ीद कब्रों की खुदाई, क्योंकि यहाँ पे जितनी लाशें अब तक जो है वो रिकवर हो गई हैं वो बहुत कम है। क्योंकि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 गाँव ऐसे हैं जो पूरे के पूरे मलिया मेट हो गए हैं और अब उनका नामो निशान नहीं है, किसी घर का नामो निशान नहीं है। कहाँ से आए आप? अनगापुर से बुनेर। क्या आपने क्या देखा है यहाँ पे? मैंने बस ये अस्पताल। अच्छा, आप आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी इधर बुनेर से ही हैं? ज़िला बुनेर का हुआ, आशीज़ों ने के लिए कहा। अच्छा। वो जो जिधर जो हादसा हुआ है मैं उधर चला गया, खुद सुबह गया था काम खिदमत के लिए। अच्छा। अपना तरफ से जितना हो सकता मैंने कर दिया। मैंने वो जितना लोग देखा जिसका नाम निशान भी उधर से मिट गया, कुछ लोग बाकी है जो उधर का मौजूद आदमी था उसने वो इसका सारा खानदान चला गया। मैंने खुद 5 आदमी, इधर वो डॉक्टर है उसके नीचे वो अंडरग्राउंड है, उससे आदमी निकाल गया। 5 लाशें हम खुद अपने हाथों से आपने 5 लाशें निकाली हैं? आज का बात है। 1 बजे में अगर वापस गया इधर आए, मेरा मात इधर आ गया है। आप अब ये बताएं कि अब कितने लोग वहाँ पे मलबे तले दबे हुए होंगे? ये थे 5 एक जगह देखा और 5 दूसरा जगह, और 2 लाशें ऐसे तो पेटी में बंद था, वो खुद उधर लेके गया। यहाँ पे कुछ हमारे इस्लामाबाद से आए हुए थे साफी, वो कह रहे थे कि दरख्तों पे भी हमने लाशें देखी हैं। 5 आदमी वो दरख्त से निकल गया, 5 आदमी लाशें। वो मार्बल का फैक्ट्री उसकी उस तरफ है, ये पानी बह रहा है उसकी उस तरफ से 5 आदमी निकल गया। यहाँ पे इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से बताएं, क्योंकि 3 दिन अब हो चुके हैं, आवाम आ रही है मुल्क भर से। बहुत ज़्यादा है, कौन सुनता है कि इधर हादसा हो गया है। वो लोग आता है और अपनी मर्जी से जितना
जान आदमी में, ऐसा ही है। चाहे तो वो एक गिलास पानी का हो, चाहे कि वो लाखों का हो, वो कर रहा है। आप क्या समझ रहे हैं इस मलबे को हटाने में कितने दिन लग सकते बहुत हैं? लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। हम तो सुबह सवेरे गया तो इस वजह से रोड खुला था, बाद में रोड बिल्कुल जाम हो गया। लोग बहुत तकरीबन 3-4 किलोमीटर पैदल जा रहा था लेकिन नहीं पहुंच सकता था। अभी अगर हम कहें तो कितनी हलाकतें अब तक कंफर्म हो चुकी हैं? 234, ये तो उधर उधर आदमी का बोलता है कि ये गांव का आदमी चला गया, और 140 है स्कूल का आदमी, नहीं बच्चा नहीं है, बच्ची ये 140 है। ये जिंदा बच्चे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे और नहीं बाकी नहीं रह गया, जितना था वो सब चला गया। नहीं मतलब वो तालीम हासिल करने के लिए स्कूल में मौजूद थे और सैलाब की जद में आ गए, जी जी और उनमें से किसी को रिकवर नहीं किया जा सका। नहीं, और उनकी लाशें वगैरह मिली हैं? वो तो उधर मुख्तलिफ है ना, उसको नहीं पहचानता है कि कौन सा है, कपड़ा मपड़ा नहीं है। एक आदमी ऐसा था कि उसके बिल्कुल कपड़ा मपड़ा नहीं था, हम खुद देखा, कपड़ा मपड़ा बिल्कुल नहीं था। और वो भी ऐसा था कि उसने मेरा दादी चला गया, उसने उस पर छलांग लगा दिया, वो भी चला गया। अब यहाँ पे सीएम भी आ रहे हैं, वफाक के नुमाइंदे भी आ रहे हैं, तो मुतमईन है इंतजामी कामों से? बिल्कुल मैंने उसमें तो पता नहीं चलते कौन सा ऐसा ही आफत आदमी है। है। अब हर आदमी अपना जितना हो सकता है कर रहा है, उससे जितना हो सकता है वो अपने मर्जी से कर रहा है। हमारा घर उधर से बहुत दूर है, लेकिन इस जज्बे की वजह से चला गया है कि हम कुछ खिदमत करेंगे। ये नाजरीन वहाँ की सूरत ये बता रहे हैं, और ये अभी रात के वक्त की बता रहे हैं, और अभी 2 दिन हो गए इस ऑपरेशन को और अभी मज़ीद कार्रवाइयाँ होना बाकी हैं। ये कुछ भी कहना कबल वक्त है कि 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसे, ये अभी आपने सुना कि एक स्कूल ऐसा भी था जिसमें 150 प्लस जो है वो बच्चे थे, उनके असातिज़ा थे, वो उस तमाम के तमाम जो है उस पानी की नज़र हो गए। उनकी लाशें जो है अभी तक कोई पता नहीं चल रहा कि ये किसकी लाश मिल रही है, क्योंकि इस कदर आफत थी कि वहाँ पे किसी को पहचाना नहीं जा सकता था। दरख्तों पे लाशों वाली बात थी, वो भी आपने सुनी। स्कूल के जो बच्चे हैं अभी तक लापता हैं, और यहाँ पे गांव के गांव लापता हैं। मतलब अभी आप किसी को भी कंफर्म नहीं कह सकते कि कितनी लाशें हैं, क्योंकि एक गांव में जो है वो उस गांव के हवाले से रजिस्टर आबादी होती है, और वो तमाम के तमाम लोग अभी तक लापता हैं। जब ये ऑपरेशन होगा तो उसके बाद ही कंफर्म होगा कि वो लोग कितने जो है वो रिकवर होते हैं। इंशाल्लाह जो भी यहाँ से अपडेट होंगे वो आप तक पहुँचाते रहेंगे ऑपरेशन को, और अभी मज़ीद कार्रवाइयाँ होना बाकी हैं। ये कुछ भी कहना कबल वक्त है कि 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसे, ये अभी आपने सुना कि एक स्कूल ऐसा भी था जिसमें 150 प्लस जो है वो बच्चे थे, उनके असातिज़ा थे, वो उस तमाम के तमाम जो है उस पानी की नज़र हो गए। उनकी लाशें जो है अभी तक कोई पता नहीं चल रहा कि ये किसकी लाश मिल रही है, क्योंकि इस कदर आफत थी कि वहाँ पे किसी को पहचाना नहीं जा सकता था। दरख्तों पे लाशों वाली बात थी, वो भी आपने सुनी। स्कूल के जो बच्चे हैं अभी तक लापता हैं, और यहाँ पे गांव के गांव लापता हैं। मतलब अभी आप किसी को भी कंफर्म नहीं कह सकते कितनी लाशें हैं।